क्या बोल रही पब्लिक, पढ़ने का है तुमको। Hello guys, this is Abhishek from Mystery Classes and I am a student just like you guys. I just want to share my knowledge and experience, whether it is bad or good, only to help you guys in any possible way. ये वही किसी पिटी पुरानी लाइन जो मैं बोलता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी में, राइटिंग सेक्शन में। और आता कितने नंबर का? 6 नंबर का। 6 नंबर में आता क्या क्या है, मतलब 2 ऑप्शन आएंगे, दोनों ऑप्शन लेटर के ही होंगे। और लेटर कितने टाइप्स के हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। कुल मिला के 5 टाइप के लेटर हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिनका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि लेटर के अंदर जो लिखना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से लिखना है और फॉर्मेट को फॉलो करना है। अंदर आपका बहुत कम होगा कि कोई पढ़ेगा वो देखे फॉर्मेट फॉलो हो रखा है कि नहीं। यानी कि आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, डेट लिखा है, रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, सैल्यूटेशन लिखा है, 3 पैराग्राफ बनाए हैं, लास्ट में योर सिंसियरली अपना नाम लिखा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपके जो है आधे मार्क्स तो यहीं मिल गए। उसके बाद वो देखेगा कि कितना साफ सुथरा काम किया गया, कटिंग नहीं है। हमेशा जब भी लेटर स्टार्ट करो या कोई भी राइटिंग सेक्शन का स्टार्ट करो, फ्रेश पेज से होना चाहिए। ऐसा समझो कि तुम जितने मर्जी यूटिलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं लग रही, ठीक है। मतलब शीटें भरो यार, क्या कर रहे हो भाई। मतलब बोर्ड के एग्जाम में शीटें नहीं भरी तो क्या भरी, बोलने को तो रहेगा ना भाई इतनी शीट भर के आए थे, कम से कम ये तो रहेगा। तो शीटें भरनी है अच्छे से, मतलब फ्रेश पेज स्टार्ट करो। जो भी लिख रहे हो उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, नहीं बीच में से लिख रहे हो एकदम कोने से लिखना शुरू कर दिया, वो सब नहीं चलेगा। पहली बात फॉर्मेट फॉलो करना है, दूसरी बात फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, तीसरी बात साफ सुथरा, कटिंग कम से कम। अगर कुछ गलत लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो अब ये तो थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अब बात करते हैं सारे फॉर्मेट्स की, यानी कि लेटर कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला आता है लेटर टू एडिटर, जिसको आपको प्रायोरिटी रखना है, जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आएगा जॉब एप्लीकेशन, ये भी प्रायोरिटी है। बाकी के 3 जो है, यानी कि इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर और कंप्लेन लेटर, तो ये जो 3 है ये बात की बात है। पहले इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो लेटर टू एडिटर है वो होता क्या है ये समझ लो कि आपको जो है एक लेटर लिखना है एडिटर को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, दैट यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए आपको बुरा लग रहा है या आप चिंतित हो, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग आप उसको लेटर लिख रहे हो ताकि उसके न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल छपे ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। You want to convey your message through that newspaper, और इसलिए आप एडिटर को लिख रहे हो चीज़। तो इसमें टॉपिक क्या क्या फंसते हैं, इसमें आते हैं सोशल इश्यूज आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो भी आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होती है। तो इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है लेटर टू द एडिटर में। तो इसका फॉर्मेट जो है वो बाकी के फॉर्मेट जैसा ही है, सबके फॉर्मेट सेम है। ऊपर सेंडर्स एड्रेस आना है, डेट आना है, डेट को हमेशा फॉर्मल टाइप से लिखना है। फिर आना है रिसीवर्स एड्रेस, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, और उसके बाद शुरू करना है 3 पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि आप कहना क्या चाहते हो भैया, वो लिखोगे। दूसरे पैराग्राफ में एक्सपेंशन होगा चीज़ों का कि भैया और भी बढ़ा चढ़ा के इधर उधर की बातें लिखनी है। तीसरा पैराग्राफ में कंक्लूजन होगा कि फाइनली आप क्या कहना चाहते हो वो चीज़ लिख दो, और आपके पास क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दो। और लास्ट में योर्स फेथफुली, अपना नाम, घर चलो, टाटा बाय बाय। तो ये था लेटर टू द एडिटर। उसके बाद आता है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन होता है कि आपने किसी न्यूज़पेपर में किसी जॉब के रिगार्डिंग कोई आर्टिकल देखा, अब उसके लिए आप रिस्पॉन्ड करके लेटर लिख रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी को, और ये बता रहे हो कि एडवर्टीजमेंट देखा इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में, अब हम चाहते हैं कि आप हमें जॉब पे रख लो, प्लीज़ रख लो। इसमें भी शुरुआत ऐसी करेंगे, ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस यानी कि उस कंपनी का नाम, और फिर आएगा सब्जेक्ट यानी कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट जो भी है। उसके बाद आया था हमारे पास सैल्यूटेशन, और फिर शुरू करोगे फर्स्ट पैराग्राफ में। इसमें क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन करोगे ये बताते हुए कि भैया हमने आपके इस न्यूज़पेपर में ये देखा इस पोस्ट के लिए, और मैं अपने आप को एलिजिबल समझ रहा हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ फिलहाल, अभी आप नहीं समझ रहे हो अलग बात है, मैं समझ रहा हूँ अपने आप को एलिजिबल, तो मैं इसलिए अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी थोड़ी सी बड़ाई करोगे, मतलब अपने बारे में बताओगे कि हाँ मैंने ये कर रखा है, मैं ये, मतलब ब्रीफ में थोड़ा सा छोटा छोटा कि, और बहुत अपनी अपनी बातें बताओ कि मैं एक्सपीरियंस हूँ या नहीं हूँ, या जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब करोगे थोड़ी सी लाइन। फिर तीसरे पैराग्राफ में बताओगे कि हाँ मैंने क्यों आप उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप ग्रो होना चाहते हो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ के या कनेक्ट होके, ये सारी बातें, मतलब थोड़ी सी कंपनी की बड़ाई करनी। सेकंड पैराग्राफ में अपनी अच्छाई बतानी है, थर्ड पैराग्राफ में कंपनी की थोड़ी सी करनी है तारीफ।
ठीक है। उसके बाद फिर आपको लिखना है बायोडाटा। बायोडाटा लिखने से पहले 2-3 चीज़ें ध्यान देना। उससे पहले आप लिखोगे एनक्लोज्ड हियर विद आर माय टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड। ये एक निंजा टेक्निक वाली लाइन है जो टीचर को खुश करेगी। योर सिंसियरली, जो भी नाम है आपका। उसके बाद लिखोगे एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स का मतलब है कि आपने उस लेटर के साथ साथ क्या क्या जोड़ के भेजा है। तो एक अपना बायोडाटा भेजा है, रेफरेंसेस भेजे हैं, रेफरेंसेस के नाम लिखे हैं, कॉपी ऑफ क्लास 10 मार्कशीट, कॉपी ऑफ क्लास 12 मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिप्लोमा अगर ज़रूरी है तो नहीं तो ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं। मतलब जो भी आप एनक्लोज करके भेज रहे हो उसके बारे में। अब बायोडाटा में क्या लिखना है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसको डब्बे में लिखोगे कि क्लास 10 क्लास 12 ग्रेजुएशन कितने साल में कौन से बोर्ड से करी ये चीज़। और उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड। रेफरेंसेस यानी कि 2 ऐसे नाम जो आपको जानते हैं, यानी कि आप आतंकवादी नहीं हो, इस बात का प्रूफ दे, उसके लिए हम रेफरेंसेस लिखते हैं और फिर इसको लेटर को हम ख़त्म कर देते हैं, मतलब बायोडाटा ख़त्म हो जाता है। तो अगर ऑप्शन में आता है लेटर टू द एडिटर या आपका आता है लेटर जॉब एप्लीकेशन, तो एडिटर वाला करना, क्योंकि इस जॉब एप्लीकेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो लेटर अलग से लिखना है, दिमाग अलग से लगाना है, उसके बाद बायोडाटा भी लिखना है। तो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा गलती होने के चांसेस हैं, यानी फॉर्मेट बड़ा है तो इसका मतलब गलतियाँ बढ़ सकती हैं। अब आते हैं कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर क्या चीज़ होती है भैया, अगर मैं कहीं गया या मैंने कोई चीज़ खरीदी या किसी भी तरह की सर्विस मुझे जो मिली उससे मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं पर्टिकुलर कंपनी या उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबल फर्म को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि भैया आपने जो भी मुझे सर्विस दी, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात से, तो इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ। अब लेटर लिख के मैं करना क्या चाहता हूँ, कंपनसेशन मिलना चाहिए मुझे या जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, या आपकी मर्जी है, उस बात पर डिपेंड करेगा। तो फिर से वही, सबसे पहले एंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट की कंप्लेनिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर। 3 पैराग्राफ में इसको भी शुरू करोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताओगे कि हम मतलब शुरुआत करोगे, मतलब धीरे धीरे किसी की लेना शुरू करते ना कि भाई बेइज्जती करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे पहले उनके बारे में बताओगे कि जैसे मैं आपके होटल में आया था इस तारीख को, इतने दिन को, मैंने इतने की बुकिंग करी थी, ये हुआ था। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में शुरू कर जाओ लेना कि आपका प्रोडक्ट महावाहियात है, महाघटिया है, हमें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उस चीज़ से, तो वो सारी बातें उसमें लिखोगे। तीसरे पैराग्राफ में ये बताओगे कि किस तरीके से आपको उस चीज़ का किस तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए, या तो 30% कैशबैक 30% वापस पैसा मिल जाना चाहिए, या जो भी आपका नीड है। अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो आप लिखोगे तीसरे पैराग्राफ में कि हमें इसकी दोबारा रिप्लेसमेंट करानी है या इसको सही करा के दो, या ऐसी चीज़ें। उसके लास्ट में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, XYZ, जो भी नाम दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर। तो ये था कंप्लेन लेटर, ये भी खत्म। इंक्वायरी लेटर भी सेम है। इंक्वायरी लेटर होता क्या है, मान लो मैंने कुछ देखा कहीं पे, मुझे उसकी इंक्वायरी करनी है, जैसे मान लो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जाके मुझे इंक्वायरी करनी है, वैसे मुझे समझ नहीं आता लेटर क्यों लिखूँ, मैं फ़ोन करके पूछूंगा ना। लिखना है तो ये बात बोर्ड में थोड़ी बोल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, कुछ देखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, मुझे उसके बारे में पता करना है, कोर्सेज के बारे में पता करना है, या जो ड्यूरेशन है उसके बाद फीस के बारे में पता करना है, वो सारी चीज़ मुझे पूछनी है तो मैं लेटर लिख के पूछूंगा। या अगर मुझे कहीं टूर एंड ट्रेवल्स का कुछ पता करना है तभी मैं क्या करूँगा, वही करूँगा, पहले उसको लिखूंगा लेटर, ताकि मैं पूछ सकूँ कितने दिन का है, क्या है, कितने पैसे लगेंगे, कब वापस आ जाएंगे, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने का इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ें। तो उसके बाद तो सबसे पहले वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, और स्टार्ट कर दोगे ये बताते हुए कि आपके बारे में हमने यहाँ से देखा, यहाँ हमें एडवर्टीजमेंट मिली, मैं ये कर रहा हूँ। अपने बारे में बताओगे कि मैं क्लास 10th में हूँ, मैंने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, अब मुझे आगे का सोचना है, तो मैं आपके इंस्टीट्यूट से सेकंड पैराग्राफ शुरू कर देना कि ये पर्टिकुलर चीज़ें ज्वाइन करने से पहले जानना चाहता हूँ कि यहाँ की फ़ीस क्या होगी, यहाँ के कोर्स डिटेल बताओ मुझे कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने दिन तक पढ़ाया जाएगा, और क्या ड्यूरेशन होगी क्लासेस की, या जो भी आपके मन में पूछने का मन करे वो पूछ सकते हो। फिर थर्ड पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि हम जल्दी जल्दी आपके क्या है रिप्लाई का वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आपको ज्वाइन करें। काम खत्म, नाम अपना नाम। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर जो है चीज़ है वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, फिर बकवास। प्लेसिंग ऑर्डर में क्या मतलब है कि आपको क्या करना है, एक ऑर्डर प्लेस करना है किसी पर्टिकुलर जगह से कि हाँ भैया हमें ये सामान चाहिए, ये बुक्स चाहिए, ये हेलीकॉप्टर चाहिए, तो क्या आप हमें दे सकते हैं? दे सकते हैं तो पर्टिकुलर जल्दी जल्दी आप इस चीज़ का रिप्लाई भेजें, और इसके लिए हम आपके लिए काफ़ी खुशमंद या मतलब थैंकफुल होंगे अगर आपने हमें जल्दी जल्दी रिप्लाई किया तो वही शुरू में वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, प्लेसिंग ऑर्डर,
उसके बाद सैल्यूटेशन, और फिर शुरू हो जाओगे बताना कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हो, वो चीज़ बताओगे। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखोगे हमें ये सामान चाहिए, कृपा करके हमें दे दे ये सारी चीज़ें। और थर्ड पैराग्राफ में बताओगे कि हम जल्दी जल्दी ये बताना चाहेंगे, और ये बताओगे पेमेंट कैसे होगी, कि आपका जब सामान आएगा तो हम चेक से पेमेंट कर देंगे, या कैश से पेमेंट कर देंगे, या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर देंगे। उसके लास्ट में योर्स थैंकफुली, टाटा बाय बाय। तो ये थे हमारे पास 5 तरह के लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर। तो अगर इस तरीके से कुछ भी आता है तो आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है फॉर्मेट ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि सारे मार्क्स उसी के हैं। दूसरी चीज़ साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि टीचर तभी खुश होगा, क्योंकि टीचर को खुश करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, ताकि टीचर ज़्यादा खुश हो, क्योंकि टीचर जो है वो पेपर जब चेक कर रहा होता है तो वो यही देखता है कि बच्चे ने कहाँ पे मतलब मंद बुद्धि वाले काम किए। अगर मंद बुद्धि वाले काम किए तो उसका पूरा इंप्रेशन ये पड़ेगा कि पेपर मुझे नंबर काटने हैं। अगर ढंग से देख लिया, साफ़ सुथरा काम है, कटिंग नहीं करनी है, गलत लिख दिया कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं चल रही, वो आपका एक एक लेटर चेक नहीं करेगा। ठीक है, तब तो जो मैं करके आया हूँ, जो मैं करता था, तो वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ताकि कुछ हेल्प हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, खुला दरबार है, आप जितनी चाहे उतनी मर्जी गालियाँ दे सकते हैं मुझे, कोई इशू नहीं है। मुझे क्या करना है, आपको एक एक लेटर, दो लेटर की प्रैक्टिस कर लो। मतलब लिख के देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। जब एग्ज़ाम लिख रहे होगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप ऐसा कुछ मत करो कि आपने पहली बार कुछ किया हो। अगर वो करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत हो जाएगी तो नंबर कट जाएंगे, और नंबर कट जाएगी तो फिर और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले राइटिंग सेक्शन के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ो लिखो और मौज करो, बाय। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया।